Hello students, now today we are going to discuss another topic name is tension ratio for V-belt drive. So V-belt drive के लिए हमें टेंशन रेशियो का डेरिवेशन करना है. So जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हो कि लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेंशन रेशियो फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव, उसी तरह हमें यहाँ पर टेंशन रेशियो फॉर वी बेल्ट ड्राइव के लिए करना है. सो ये जो कंसेप्ट था यही कंसेप्ट का यूज़ करके हमें डेरिवेशन फाइंड करना है. किसके लिए? वी बेल्ट ड्राइव के लिए. आप चूँकि जानते हैं कि वी बेल्ट ड्राइव के लिए जो डेरिवेशन होता है वो ये होता है आपका T1 अपॉन T2 इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा कॉसेक अल्फ़ा, ये होता है. तो हमें ये डेरिवेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है. अब सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि वी बेल्ट ड्राइव, जैसे कि वी बेल्ट ड्राइव का स्ट्रक्चर देख जानते हो कि ये इस तरह होता है आपका, इस तरह वी शेप का ग्रूव होता है और इसमें इस तरह होता है अरेंजमेंट. अब यहाँ पर जो बेल्ट होता है फ्लैट बेल्ट की जगह ट्रेपेजॉइडल शेप का क्या होता है? बेल्ट होता है. और इसका जो आपका शेप होता है ट्रेपेजॉइडल शेप होता है इस तरह. ये ट्रेपेजॉइडल शेप है आपका इस तरह. तो इसका शेप कैसा हो गया आपका? ट्रेपेजॉइडल शेप. तो बेल्ट का शेप कैसा होता है? इसका जो क्रॉस सेक्शनल है वो ट्रेपेजॉइडल शेप और इसका जो ग्रूव होता है वो वी शेप का होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वी बेल्ट ड्राइव कहते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस वी बेल्ट ड्राइव में जो रिएक्शंस होगी वो आपकी दो रिएक्शन होगी. एक नॉर्मल रिएक्शन ये हो गई आपकी आर और एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि हो गई आपकी आर. अब हम बात करते हैं एंगल की. तो एंगल इसका कितना होगा? ये जो एंगल है, अगर ये एंगल की बात करें तो ये एंगल जो होगा वो होगा आपका अल्फ़ा और ये एंगल कितना होगा? ये भी होगा आपका अल्फ़ा. ठीक है, ये अल्फ़ा हम इसका एंगल को कंसीडर करते हैं. और चूंकि ये नॉर्मल रिएक्शन, इसके एक एंड पर ये नॉर्मल रिएक्शन आर लगेगी और इसके एक एंड पर ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगी. अब हम जब बात करते हैं इसके ग्रू एंगल की, किसकी एंगल की बात करते हैं? ग्रू एंगल. तो वो एंगल कितना होता है? वो होता है हमारा 2 अल्फ़ा. तो अब इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, इस आर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं. एक हो सकता है आपका आर साइन अल्फ़ा और एक हो सकता है आर कॉस अल्फ़ा. सिमिलरली यहाँ पे भी कितना होगा आपका? आर कॉस अल्फ़ा और ये कितना होगा आपका? आर साइन अल्फ़ा. और जो एंगल की बात की कि ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा और ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा. अब एक चीज़ तो क्लियर है कि ये आर साइन अल्फ़ा और एक ये आर साइन अल्फ़ा. सो अगर मैं बात करूँ किसकी? फ्लैट बेल्ट ड्राइव. तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव में आपका एक ही नॉर्मल रिएक्शन लगता है. ठीक है. अब चूंकि ये वी शेप का है और वी शेप में ट्रेपेजॉइडल शेप का क्रॉस सेक्शनल है तो इसमें दो रिएक्शन लग रही. इस दो रिएक्शन लगने के कारण इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपका इस तरह होगा. तो देखिए आर साइन अल्फ़ा और एक ये आर साइन अल्फ़ा, तो कितना हो जाएगा? ये 2r साइन अल्फ़ा. कितना हो जाएगा? ये 2r साइन अल्फ़ा. अब जब ये 2r साइन अल्फ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका फ्रिक्शन है F, तो ये भी कितना होगा? F इक्वल टू कितना हो जाएगा? F इक्वल टू 2 इंटू म्यू आर एन. कितना होगा? F इंटू 2 म्यू आर एन, क्योंकि आर एन कितना है? 2 टाइम्स है तो म्यू इंटू आर होता है. तो म्यू और आर की जगह कितना हो जाए? 2 टाइम्स आर एन. आर एन दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन. अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने डायग्राम फ्लैट बेल्ट ड्राइव के लिए कंसीडर किया उसी डायग्राम को हमको वी बेल्ट ड्राइव के लिए भी कंसीडर करना होगा. सो अब हम क्या करते हैं कि मान लो ये आपका ड्रिवन पुली. इस ड्रिवन पुली में आपका ये जो बेल्ट है वो इस तरह है. ये अरेंजमेंट इसका किस तरह है? जैसे कि ये पुली का इस तरह है, जैसे कि आप देख पा रहे हो. ये है आपका T1, सॉरी ये है आपका T2 और ये है आपका T1. ठीक है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे मैंने आपका ये एलिमेंट्री की स्ट्रिप कितना लिया था, इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर यहाँ तक पॉइंट लिया था. तो मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ कि इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल लेता हूँ इतना. वो एंगल कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक?
ये है आपका, ये एंगल है डेल थीटा। अब ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो मैंने कितना, एलिमेंट्रिक स्ट्रिप का कितना लिया, डेल थीटा। तो डेल थीटा लिया है, तो अब यहाँ के जो नॉर्मल डायरेक्शन है, तो नॉर्मल डायरेक्शन कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 2r या आर एन कर देता हूँ, नॉर्मल डायरेक्शन आर एन। तो 2rn कितनी हो जाएगी, साइन अल्फा। कितनी हो गई, 2rn साइन अल्फा। अब यहाँ पर दो तरह के टेंशन होगी। एक टेंशन सबसे ज़्यादा इधर लग रही है, तो टाइट साइड, तो ये हो गई आपकी T प्लस डेल T, और एक ये हो जाएगा आपका स्लेक साइड में, ये हो जाएगा आपका T। क्लियर। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये जो T है इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, और ये T प्लस डेल T इसके भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं। तो इस T की अगर बात करते हैं तो इस T के कितने कंपोनेंट्स हैं, एक तो ये और एक इस तरह। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे T। अब चूंकि एंगल की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एलिमेंट्रिक स्ट्रिप एंगल कितना है, डेल थीटा। तो स्टूडेंट ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा डेल थीटा बाय 2। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, डेल थीटा बाय 2। तो अब हम इसको जब रिजॉल्व करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, तो T ये हो जाएगा T, अगर इसकी बात करें तो T कॉस डेल थीटा बाय 2, और यहाँ पे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल इधर होगा, कितना होगा, T साइन डेल थीटा बाय 2। सिमिलरली T प्लस डेल टी के लिए भी इतना ही होगा, ये हो जाएगा T प्लस डेल टी, ये हो जाएगा आपका कॉस डेल थीटा बाय 2, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा वापस, T प्लस डेल टी साइन डेल थीटा बाय 2। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए जब टेंशन सबसे ज़्यादा इधर लग रहा है टाइट साइड में, तो इसके अपोजिट साइड में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो अपोजिट साइड में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो होगा आपका इस तरह, ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू आर एन। कितना आर एन, 2 टाइम्स आर एन, तो 2 म्यू इंटू आर एन। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों को कंसीडर करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, कंसीडरिंग फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल। सो इस अलग पेज में मैं बना देता हूँ इसको, पहले इसको इधर कर देता हूँ, कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के थ्रू हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक तो ये वाले हैं और एक ये वाले हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन, ये दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन इस लेफ्ट साइड और एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन राइट साइड। तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ मैं इसको, T प्लस डेल टी, तो डेल प्लस डेल टी साइन डेल थीटा बाय 2, देन प्लस T साइन डेल थीटा बाय 2, ये इस डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल टू आर एन साइन अल्फा। क्लियर। सो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर आप जानते हैं कि साइन डेल थीटा बाय 2 इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू, और हम जानते हैं कि साइन डेल थीटा बाय 2 इक्विवेलेंट कितना होता है, डेल थीटा बाय 2 ये होता है। तो इसकी जगह पे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, T इंटू साइन डेल थीटा बाय 2 प्लस डेल टी इंटू साइन डेल थीटा बाय 2 प्लस T साइन डेल थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 2rn साइन अल्फा। अब देखिए T साइन डेल थीटा बाय 2, तो T इंटू साइन डेल थीटा बाय 2 की जगह क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे डेल थीटा बाय 2 प्लस डेल टी, तो डेल टी, और साइन डेल थीटा बाय 2 की जगह क्या लिख देंगे, डेल थीटा बाय 2 प्लस T इंटू साइन डेल थीटा बाय 2 की जगह डेल थीटा बाय 2, और इक्वल्स टू 2
आर एन साइन अल्फ़ा। अब देखिए ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या है, काफ़ी नेग्लिजिबल है, तो इसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, जीरो करेंगे। सो ये हो जाएगा आपका टी डेल थीटा बाई टू प्लस टी डेल थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा टी इंटू डेल थीटा और इक्वल्स टू टू आर एन साइन अल्फ़ा। तो देखिए आपकी ये इक्वेशन आ गई आपकी, तो ये इक्वेशन आ गई आपकी इस तरह, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसीडर किया उसी तरह हम वर्टिकल फोर्सेस को भी कंसीडर करेंगे। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कंसीडरिंग वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्सेस में आपके कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो है आपका टी कॉस डेल टी बाई टू और एक है आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स एफ की जगह कितना लिख दिया, 2 इंटू म्यू आर एन, ओके। और इसके अपोजिट में कितना है, टी प्लस डेल टी कॉस डेल थीटा बाई टू। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ टी कॉस डेल थीटा बाई टू प्लस एफ की जगह कितना लिखूंगा, 2 इंटू म्यू आर, 2 इंटू म्यू आर एन, और इसके अपोजिट में टी प्लस डेल टी कॉस डेल थीटा बाय टू। अब हम जानते हैं स्टूडेंट कि कॉस डेल थीटा बाय टू, वेयर थीटा बाय टू इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू यूनिटी, दैट मीन्स 1। तो इंस्टेड ऑफ दिस टी कॉस डेल थीटा बाय टू की जगह कितना लिखेंगे, 1 प्लस 2 म्यू आर एन और इक्वल्स टू टी प्लस डेल टी, और ये कितना हो जाएगा 1। तो आप इसको लिख सकते हैं टी प्लस 2 म्यू और आर एन की जगह, अब हम आर एन की अगर बात करते हैं तो आर एन की जगह हम कितना लिख सकते हैं, तो आर एन की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, आर नॉर्मल डायरेक्शन आर एन इक्वल्स टू टी इंटू डेल थीटा बाय 2 साइन अल्फा लिख सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ आर एन वी जस्ट पुट अप द वैल्यू ऑफ आर एन, टी इंटू डेल थीटा, टी इंटू डेल थीटा अपॉन 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा, ठीक है। और इक्विवेलेंट ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये तो था टी प्लस डेल टी। अब आप क्या करोगे, ये टी से ये टी तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जब इसको इधर लाओगे तो ये माइनस में जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको 2 म्यू टी इंटू डेल थीटा अपॉन 2 साइन अल्फा इक्वल्स टू डेल टी। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये हो गया आपका म्यू इंटू डेल थीटा इक्वल्स टू डेल टी बाय टी, और अपॉन में ये कितना है साइन अल्फा। अब चूंकि 1 अपॉन साइन अल्फा तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो इस तरह हो सकता है म्यू कॉसेक अल्फा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका डेल थीटा और इक्वल्स टू डेल टी बाय टी। अब हम जैसे कि जानते हैं कि डेल थीटा इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू और डेल टी इट इज अ वेरी स्मॉल टेंशन। तो हम लिमिट को पुट अप करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो वी आर गेटिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, सो हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू कॉसेक अल्फा डेल थीटा इक्वल्स टू डेल टी अपॉन टी। अब यहाँ पे हम लिमिट की बात करें तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट, तो 0 से थीटा तक, और यहाँ से होगा T2 से लेकर T1 तक। तो कि म्यू और कॉसेक अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, म्यू कॉसेक अल्फा, तो ये हो जाएगा 0 थीटा डेल थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा T2 T1 डेल टी अपॉन टी। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो म्यू कॉसेक अल्फा, तो ये तो हो जाएगा आपका
थीटा 0 थीटा इक्वल्स टू log ई टी, और ये हो जाएगा आपका T2 T1। जब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट पुटअप करोगे तो ये तो इतना ही आएगा, म्यू कॉसेक अल्फा और थीटा इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा आपका log ई T1 अपॉन T2। इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जब इसका एंटी लॉग लेंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू ई टू दी पावर, अब ये पावर में आ जाएगी म्यू थीटा और इनटू कॉसेक अल्फा। तो इस तरह आपका ये डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो हमने जो टेंशन रेशियो फाइंड किया किसके लिए किया, ये हमारा था टेंशन रेशियो फॉर वी बेल्ट ड्राइव के लिए, जो कि हमको निकालना था T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई म्यू थीटा कॉसेक अल्फा, वेयर म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बेल्ट एंड पुली, और अल्फा ये होता है आपका ग्रू एंगल, ठीक है। तो इस तरह ये रेशियो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो होप आपको स्टूडेंट ये डेरिवेशन क्लियर हो गया हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।